हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत अभी हम प्राचीन भारत की बात करने वाले हैं। एंड प्राचीन भारत के नोट्स को यूपी पीसीएस एंड उत्तर प्रदेश आर ओ के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हमने कर ली है। वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल की बात की जाए तो आप इसको दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो हो जाएगा ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये आ जाएगा ऋग वैदिक काल के अंतर्गत। उसके बाद 1000 के बाद देखा जाए अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, ये आ जाएगा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। हाँ, वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक है ना, ये आर्यों को माना जाता है। हालांकि ये मतभेद है, बहुत मतलब विद्वानों में, इतिहासकारों में काफी मतभेद है कि आर्य आते कहाँ से हैं भारत में, आर्यों की एंट्री भारत में किधर से होती है, इसमें मतभेद है। इनको हम देख लेंगे जब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन देखेंगे, उसमें हम देख लेंगे आर्य कहाँ से आते हैं। बट फिलहाल आपको इतना ध्यान रख के चलना है कि वैदिक सभ्यता जो है, इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो जाता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता की जो स्थापना होती है, इसका जो उत्थान होता है, इसकी स्थापना होती है, वो किसके द्वारा होती है? आर्यों के द्वारा होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है, या फिर कुलीन, श्रेष्ठ या फिर कुलीन, या फिर एक उत्तम व्यक्ति, सबका मतलब एक ही है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा इन बातों को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैदिक सभ्यता थी ना, वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो ये ग्रामीण सभ्यता के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसको यूज किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है आपको, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कैसी सभ्यता है वैदिक सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता है। तो अभी हाँ, ये मैंने बता ही दिया कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है, या फिर कुलीन, या फिर एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है? हाँ, वेद की बात की जाए, देखिए आर्यों की बात की जाए तो आर्यों के जो इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है ना, वो है वेद। तो इससे पहले कि हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की बात करें, उसके पहले हम वेदों को जान लेते हैं, चारों वेदों को जान लेते हैं। वेदों से भी काफ़ी सारी जानकारियां हमें मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए सबसे पहले हम वेदों को जान लेते हैं। वेदों की बात की जाए तो देखिए, आपको पता है कुल कितने वेद हैं? 4। सबसे पहला कौन है? ऋग्वेद है, और ये प्राचीनतम है। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद, और इसमें स्त्रोत या फिर प्रार्थनाओं का संकलन है, स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। तो मोटा मोटी इतना ध्यान रख लीजिए। इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, उनको मैंने हाईलाइट कर दी हैं। बाकी आप जिनको हाईलाइट नहीं किया है, उनको एक दो नज़र देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। हाँ, जिनको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिएगा। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ये सब हल्का फुल्का आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद उल्लेख की बात की जाए तो उल्लेख की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी देखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उनकी भी बात करेंगे, लेकिन जिनको हाईलाइट किया है उन पर विशेष फोकस रखिएगा। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेख की बात की जाए, एक और बात जान सकते हैं, यहाँ पर मैंने नोट कर भी दिया है कि ऋग्वैदिक काल जो है ना, ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है, ठीक है ना? अभी जो हम ऋग्वेद देखने वाले हैं, ऋग्वेद से ज्ञात हो जाता है ऋग्वैदिक काल का इतिहास। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वेद से ही काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें मिल जाएगी। बाद में हम अलग मतलब पर्टिकुलरली हम देख लेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित। तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ऋग्वेद की बात करते हैं, फिर एक एक करके सारे वेदों की बात करते हैं। ऋग्वेद की बात अभी मैंने ये बता ही दिया कि प्राचीनतम वेद है। उल्लेख की बात करें तो देखिए, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल तक लोहे की जानकारी नहीं होती है लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक उत्तर वैदिक काल में हो जाएगी लोहे की जानकारी, लेकिन ऋग्वैदिक काल तक लोहे की जानकारी नहीं होती है। अर्थात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख है ही नहीं।
ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन मिलता है, और इसमें आप ये डायरेक्शन ये ध्यान रख सकते हैं, सबसे पश्चिम में जो नदी है ये कुबा नदी है, ये अफगानिस्तान में पड़ जाएगा। तो अगर आपको मैप का आइडिया है ना, तो मैप से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर भी ये बात ध्यान रख सकते हैं, सबसे पश्चिम में कुबा नदी है, और सबसे पूर्व में जो नदी है, मतलब ऋग्वेद में वर्णित नदी की बात की जा रही है, तो सबसे पूर्व में जो नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन है ऋग्वेद में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। क्रुमु है, कुबा है, गोमती है, सुवास्तु है, तो ये 4 नदियाँ जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी की बात की जाए तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, किसको? सरस्वती को। और सरस्वती का अन्य नाम जो है ये भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सरस्वती को और किन नामों से जाना जाता है? नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी की बात की जाए, सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका मिलता है? सिंधु नदी का। देखिएगा, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, सिंधु नदी की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है हिरण्यनी, ठीक है ना, हिरण्यनी। आर्थिक महत्व के कारण इसका अन्य नाम क्या है? हिरण्यनी। अन्य नाम ध्यान रख लीजिएगा। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, जबकि गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। तो स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो आप गंगा का नाम ज़्यादा सुनते हैं ना, अगर उसमें एक स्टेटमेंट में लिख देता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार गंगा का उल्लेख किया गया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा आपने। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख किया गया है? सिंधु का उल्लेख किया गया है, गंगा का नहीं। गंगा का 1 ही बार किया गया है, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें मतलब हमेशा दिमाग में सेट, मतलब कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद मंडल की बात कर ली जाए तो 10 मंडल है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट मंडल है उसकी बात कर लेते हैं। मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट मंडल है जिसमें इम्पोर्टेंट बातें की गई है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे तीसरे मंडल की बात की जाए ना, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। गायत्री मंत्र के रचयिता जो है वो विश्वामित्र हैं, ये भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा किस मंडल में उल्लेखित है गायत्री मंत्र? तीसरे मंडल में। 7वें मंडल की बात कर लीजिए तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध जो है ना, ये लड़ा गया है कहाँ पर? परुष्णी अर्थात रावी नदी किनारे। उस टाइम मतलब अभी जो रावी नदी है ना, ऋग्वैदिक काल में उसका नाम क्या था? परुष्णी नदी। हम बाद में देख लेंगे, जो भी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं ना, उनका आधुनिक नाम क्या है, यहाँ पर है, हम देख लेते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, तो दशराग युद्ध का वर्णन उल्लेख मिलता है किस मंडल में? ध्यान रखिएगा, 7वें मंडल में, जो लड़ा जाता है सुदास, जो आर्यों के राजा थे, आर्यों के लीडर सुदास के द्वारा। और ये 10 राजा, ठीक, सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, दशराग्य युद्ध, जिसमें विजेता कौन बनते हैं? सुदास। आर्यों के जो राजा थे कौन? सुदास, ठीक। तो सुदास विजेता बनते हैं। किस नदी के तट पर लड़ा जाता है? रावी नदी के तट पर। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी बातें हैं। चलिए, उसके बाद 9वें मंडल की बात की जाए तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, ध्यान रख लीजिएगा। 10वें मंडल की बात की जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये 10वां मंडल सबसे बाद वाला मंडल है। इसमें शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में, और ये बाद में बाद वाला सबसे बाद वाला मंडल है। प्रारंभ में तो 3 ही वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन 10वें मंडल में अर्थात बाद में शूद्र शब्द का भी उल्लेख मिल जाएगा। स्टार्टिंग में 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसके बाद शूद्र शब्द का भी आपको उल्लेख मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हाँ, गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गोत्र शब्द मिलता है। बट गोत्र प्रथा की बात की जाए तो गोत्र प्रथा की शुरुआत जो होती है सबसे पहले वो अथर्ववेद में शुरुआत बोल रहा हूँ मैं। उल्लेख जो मिलता है गोत्र प्रथा का, जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में आपको मिलेगा। बट गोत्र शब्द की बात की जाए तो वो ऋग्वेद में मिलेगा उल्लेख, ठीक है। गोत्र प्रथा की बात की जाए तो अथर्ववेद में, गोत्र शब्द की बात की जाए तो वो ऋग्वेद में। चलिए, उसके बाद कुछ शब्दों की बात है जो
इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जैसे कि जन शब्द की बात की जाए, जन जनपद आपने सुना होगा ना, हम फिर देखेंगे भी जन जनपद की बात करेंगे। जन शब्द की बात की जाए तो जन का उल्लेख जो है 275 बार किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में। ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र, इंद्र का जो उल्लेख है 250 बार किया गया है। देवताओं की बात की जाए, देवताओं में सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे, ठीक है ना। इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। पुरंदर, पुरंदर अर्थात इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो मैंने ये सारी बातें नोट भी कर दी है, आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं। अग्नि की बात की जाए तो अग्नि का 250 बार उल्लेख किया गया। अग्नि को मध्यस्थता के देवता के रूप में जाना जाता है, देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थता कराने के देवता के रूप में जाना जाता है किसको? अग्नि को। गाय की बात की जाए तो गाय का 176 बार उल्लेख हुआ है। जनपद की बात की जाए तो एक भी बार उल्लेख नहीं हुआ है। जन का उल्लेख हुआ है 275 बार, ठीक है, जबकि जन का 0 बार उल्लेख हुआ है, नहीं उल्लेख हुआ है, ठीक है। इंद्र जरूर ध्यान रख लीजिएगा, देवताओं में सबसे ज़्यादा इंद्र का उल्लेख हुआ है 250 बार। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद बात करें सामवेद की। सामवेद की बात की जाए तो साम का जो अर्थ होता है वो होता है संगीत अथवा गान। तो इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए सामवेद की बात की जाए तो देखिए इसमें जो सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी इसी वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, संगीत से रिलेटेड हो, किस वेद से, मतलब वेद से रिलेटेड हो, किस वेद में उल्लिखित है, तो निश्चित रूप से आप आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे कि सामवेद से वो रिलेटेड होगा। ये सिंपल सी बात है। साम का अर्थ है संगीत, संगीत की बात आएगी तो सामवेद होगा, ठीक। इतना बस ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। चलिए यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद में अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड आदि का वर्णन है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें काय का वर्णन है? अनुष्ठान, यज्ञ हुआ, कर्मकांड आदि का वर्णन किस में मिलता है? आपको यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद की बात की जाए ना तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक। कविता कहानी दोनों रूप में है। हाँ, 2 शाखाएं आप देख सकते हैं, 2 शाखाओं में 2 शाखाएं आपको मिल जाएंगी यजुर्वेद में। एक तो आपको यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक तो मिल जाएगा आपको कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो ये गद्य, इसमें गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णन मिलेगा, 1 मिनट। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की बात की जाए तो केवल पद्य में, थोड़ा सा देख लीजिएगा डिफरेंस, कृष्ण वाले में गद्य एवं पद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें ओनली पद्य में, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये यजुर्वेद से संबंधित कुछ एक बात है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ना वो ईशोपनिषद है। देखो उपनिषद की बात हम करेंगे, उपनिषद की बात हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ना वो ईशोपनिषद है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख सकते हैं, ये शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की बात हम करेंगे, बट इतना ध्यान रख लीजिए अभी हम वेद की बात कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है ना ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ठीक, ये सब हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद की बात की जाए तो ये चौथा एवं अंतिम वेद है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें रोगनाशक, जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वास आदि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है, मंत्र मिलते हैं किसमें? अथर्ववेद में। तो रोगनाशक, जादू टोना जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अंधविश्वास वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अथर्ववेद से संबंधित। हाँ, ये देखा जाए कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ध्यान रखिएगा कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर देख लीजिए सभा समिति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है, समिति का 6 बार किया गया है, कहाँ पर? ऋग्वेद में। बट सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है?
कि वो सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्र हैं, ये उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सभा और समिति का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सभा का मिलता है 8 बार, समिति का 6 बार। ठीक है, बट सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रजापति किसको बोलते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, सभा और समिति नामक जो संस्थाएं होती थी ना, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। और सभा की बात करें तो सभा जो थी वो कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, और समिति की बात की जाए तो वो सर्वसाधारण की, मतलब सर्वसाधारण जो सामान्य लोग थे उनकी संस्था थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं ये सब। ठीक है ना, ये वैदिक काल से संबंधित होगी बातें। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि वेद त्रयी किनको बोला जाता है? वेद त्रयी अर्थात 3 वेदों का जो समूह है ना, उनमें कौन कौन से वेद आते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऋग्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, यजुर्वेद आ जाएगा। जो सबसे नया वेद है, मतलब सबसे बाद वाला है, अथर्ववेद, वो नहीं आता है। तो ये जरूर बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए, ऋग्वेदिक कालीन जो नदियाँ हैं ना, उनका आधुनिक नाम क्या है ये देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेदिक कालीन नदियों में अस्कनी की बात की जाए तो अभी जो चेनाब है ना, उसको अस्कनी के नाम से जाना जाता था। व्यास की बात कर ली जाए तो इसको पहले विपाशा के नाम से जाना जाता था। रावी की बात की जाए तो अभी हमने देखा है परुष्णी को रावी नदी, मतलब रावी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम की बात की जाए तो वितस्ता के नाम से जाना जाता था। काबुल जो नदी है ना अफगानिस्तान में, इसको कुबा के नाम से जाना जाता था। कुर्रम की बात की जाए तो क्रुमु के नाम से जाना जाता था। गंडक, सदानीरा, ये तो जानते ही होंगे। सतलज की बात की जाए तो शतद्री के नाम से जाना जाता था सतलज को। घग्गर की बात की जाए तो दृश्य द्वती के नाम से। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद कुछ देवताओं की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए, एक मिनट, कुछ देवताओं की बात कर ली जाए, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात कर ली जाए तो सोम की बात करें तो सोम को वनस्पति के देवता के रूप में जाना जाता है। मरुत की बात की जाए, मरुत आपने सुना होगा, मारुति नंदन। मारुति नंदन किसको बोला जाता है? बजरंग बली को, हनुमान जी को। और आपको पता है कि बजरंग बली को पवन पुत्र बोला जाता है, मतलब पवन के वो पुत्र हैं, पवन अर्थात आंधी। ठीक है, तो मरुत की बात की जाए तो मरुत जो है ना आंधी के देवता के रूप में जाने जाते हैं। इंद्र की बात कर ली जाए तो इंद्र इंपॉर्टेंट है। ये इंद्र युद्ध के देवता अर्थात आर्यों के देवता, युद्ध के देवता या फिर आर्यों के देवता के रूप में इंद्र को जाना जाता है। इंद्र को विश्व के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है, और इंद्र को पुरंदर के रूप में, पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इंद्र, ये पूरी बात, बाकी ध्यान रहे या ना रहे। ठीक है, चलिए, पूषण की बात की जाए तो पशुओं के देवता के रूप में जाना जाता है पूषण को। अरण्यनी की बात की जाए, अरण्यक आप जानते होंगे, अरण्यक जंगल को बोला जाता है। तो इससे भी, अगर इसका अर्थ पता है आपको, शाब्दिक अर्थ, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जंगल की देवी के रूप में जाना जाता है अरण्यनी को। ठीक है, द्यौ की बात कर ली जाए तो आकाश के देवता के रूप में जाना जाता है किसको? द्यौ। तो ये सारी बातें हैं कि देखिए, इसके पहले हम बात करें तो चारों वेदों की बात हमने कर ली है। वैदिक सभ्यता की जो बेसिक बातें हैं उनकी भी बात हमने कर ली है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता की जो स्थापना की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? आर्यों के द्वारा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये भी आपको पता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो ये टाइम पीरियड है ना, ये आएगा ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की बात की जाए तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आएगा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। चलिए, पहले ऋग्वैदिक काल को हम देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्यों का जो आगमन होता है ना, ये कहाँ से उनका आगमन होता है, मतलब आर्यों का जो मूल निवास है वो क्या है। हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वानों का मत अलग अलग है, बहुत सारे मत हैं, मतभेद है बहुत सारे विद्वानों में, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है ना, जो महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। एक एक करके हम देख लेते हैं। जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको भी एक दो नज़र देखते रहिएगा। इनके अलावा भी और सारे विद्वान हैं जिनका अलग अलग मत है, बट जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे और जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। ठीक है, देखिए, मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आर्यों का जो आगमन होता है वो कहाँ से होता है? मध्य एशिया वाला जो भाग है ना, उधर से होता है, और ये सर्वमान्य मत है, तो इसको तो जरूरी ध्यान रख लीजिएगा। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आर्यों का जो मूल निवास है वो है तिब्बत। ठीक है, संपूर्णानंद की बात कर ली जाए तो इनके अकॉर्डिंग सप्त सैंधव प्रदेश है। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव। ठीक, गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रह्मर्षि देश अर्थात ब्रह्म ऋषि देश। जेसी रॉड के अकॉर्डिंग बैक्ट्रिया, और पेंका एवं हार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जर्मनी।
ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ऋग्वैदिक काल की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो उस समय का जो समाज था ना, वो पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात पुरुष प्रधान समाज था। फिर भी स्त्रियों की जो स्थिति थी वो खराब नहीं थी। स्त्रियां जो थी सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। तो ये विशेष बात है, ध्यान जरूर रखिएगा जब ये स्टेटमेंट वाले, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना इसको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको घुमाया जा सकता है, बोला जा सकता है कि स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक कालीन स्थिति जो है ना, उसका वर्णन कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट में ये दिया जा सकता है। ठीक, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे ना, तो स्त्रियों को सभा एवं समितियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ध्यान से इस बात को, मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर। ठीक है, स्त्रियाँ जो थी सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी ऋग्वैदिक काल में। स्त्री जो थी ना, स्त्री शिक्षा का महत्व था, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्त्रियों की जो स्थिति है उनकी स्थिति ठीक थी। बाकी ये जो वर्ड है इसका मतलब ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, इस शब्द का मतलब क्या है। ये अमाजू किसको बोला जाता था? जो आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी ना, उनको अमाजू बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो आर्य जो थे ना, वो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों टाइप के थे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और वस्त्र की बात की जाए तो 2-3 टाइप के वस्त्र आप देख सकते हैं। एक वास अर्थात जो मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता था उसको वास बोलते थे। अधिवास की बात कर ली जाए तो जो चादर या ओढ़नी की तरह से जिसको यूज किया जाता था। और नीवी अर्थात कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता था उनको नीवी बोलते थे। तो ये सारी बातें बस 1-2 नज़र देख लीजिएगा। बाकी जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा। देखिए, आर्थिक जीवन की बात कर ली जाए ना, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। कृषि भी था, बट कृषि गौड़ था, नाम मात्र का था। कृषि का उल्लेख बहुत कम हुआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। प्रमुख फसल उनकी जो थी जौ अर्थात जौ। दोनों बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये अधन्या जो है ना, अगन्या किसको बोला जाता था? इस वर्ड का मतलब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये गाय के लिए यूज किया गया वर्ड है। अगन्या अर्थात न मारी जाने वाली गाय। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उर्वरा या फिर क्षेत्र की बात कर ली जाए तो कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको उर्वरा बोला जाता था। तो ये कुछ एक शब्द हैं। बाकी ये भी जान लीजिएगा, पर्णी किसको बोला जाता था? पर्णी जो व्यापारी वर्ग होते थे ना, उनको पर्णी बोला जाता था। उसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक कालीन कुछ शब्द हैं और उनका अर्थ क्या होता है ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अयस की बात कर ली जाए तो अयस जो शब्द है ना, ये तांबा या फिर कांसे के अर्थ में प्रयोग होता था। अयस, ठीक है, अयस तांबा या फिर कांसे के अर्थ में। हालांकि तांबा और कांसा दोनों अलग अलग चीज़ें। तांबा धातु है जबकि कांसा क्या है? ये क्या इसको बोलते हैं? मिश्र धातु है, मतलब 2 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है कांसा। कमेंट बॉक्स में बताइए कांसा किससे मिलकर बना है, किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है। चलिए, कुछ शब्द है ऋग्वैदिक कालीन, वो शब्द और उनके अर्थ को देख लेते हैं। जैसे गोहना या फिर गोहनता की बात कर ली जाए तो इसका जो अर्थ होता था क्या? अतिथि। अर्थ क्या है इसका? अतिथि। गोमत की बात कर ली जाए तो इसका अर्थ है धनी व्यक्ति। तक्षा किसको बोला जाता था? मतलब तक्षा जो शब्द था ना यूज किया जाता था, उसका अर्थ है बढ़ई। बढ़ई को तक्षा बोला जाता था। वेगनाट की बात कर ली जाए तो सूदखोर को बोला जाता था। अरित्री किसको बोला जाता था? नाविक को। तो ये सारी बातें हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक जीवन में आइए। ये देखिए, राजनीतिक जीवन की बात क्या की जाए। सामाजिक जीवन जो उनका था ना, ये देखिए, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं। ये जो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी ना, जो सबसे छोटी इकाई थी वो था परिवार अर्थात कुल। सबसे छोटी इकाई ये थी, कुल। और जिसके प्रधान को क्या बोला जाता था? कुलप। बहुत सारे कुल को मिलाकर क्या बन जाता था? ग्राम। जिसके प्रधान क्या होते थे? ग्रामीणी। ठीक, बहुत सारे ग्राम को मिला दिया गया तो विश्व हो गया। जिसके प्रधान को क्या बोलते थे? विश्वपति। बहुत सारे विश्व को मिला दिया गया तो हो गया जन या फिर कबीला, जिसके प्रधान को राजन बोलते थे। और जो लोग थे ना, वो इस जन या फिर कबीला के अंग होते थे, भाग होते थे। ठीक, बाद में जब आप उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो जन का स्थान जनपद ले लेगा, जहाँ पर राजकीय प्रभुत्व बढ़ जाएगा, राजा का प्रभुत्व बढ़ जाएगा, लोगों की भागीदारी वहाँ जाकर कम हो जाएगी।
तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी एक क्रम से मैंने आपको फ्लो चार्ट से दिखाया तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बलि शब्द जो है ना, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। राजा को दिए जाने वाला जो स्वैच्छिक कर होता था ना, उसको बलि बोला जाता था, बलि। उसके बाद धार्मिक जीवन की बात कर ली जाए तो धार्मिक जीवन में देखिए आपको कुछ एक जो इम्पोर्टेंट बात में ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए सर्वाधिक जो प्रतापी या फिर प्रमुख देवता की बात कर ली जाए तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल के? वो थे इंद्र। इंद्र अर्थात पुरंदर, इंद्र को ही पुरंदर बोला जाता है। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, ये बातें हमने पहले भी की है। बादल के देवता के रूप में भी जाना जाता है इंद्र को। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर बात कर लीजिए, दूसरे नंबर पर जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि। ठीक है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो वरुण, जो जल या फिर समुद्र के देवता माने जाते हैं। विदुषी महिलाओं की बात कर ली जाए तो कुछ विदुषी महिलाएं हैं, उनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक कालीन ये महिलाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा हो गई, अपाला, घोषा आदि। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे वैसे में अगर नारी सशक्तिकरण से संबंधित कोई ऐसे आ जाता है तो वहाँ पर आप कोट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको पीटी में ही काम है, मेंस में आप यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आप देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें बात की जाए सामाजिक जीवन की तो 4 वर्ण में विभाजित था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। पहले भी ऐसा था, बट पहले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था समाज, तो वो विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। बट अभी उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, इस व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो जाता है, जन्म आधारित हो जाता है। मतलब ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय हो गया, जन्म आधारित हो गया है उत्तर वैदिक काल में आकर। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे थोड़ी सी स्थिति जो भी थी ना उसमें गिरावट ही आती है मैक्सिमम जगह पर। बट चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। 4 आश्रम की बात की गई है, ये तो चलिए ठीक बात है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ठीक है, 4 आश्रम को फॉलो किया जाता था। इसमें इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख सकते हैं, 25 वर्ष का ये टाइम है। ब्रह्मचर्य जो होता है 0 से लेकर 25 वर्ष तक का जो काल होता है ना, वो उसमें ब्रह्मचर्य फॉलो किया जा सकता है। और उसके बाद गृहस्थ की बात की जाए तो 25 से लेकर 50 वर्ष तक का टाइम पीरियड। वानप्रस्थ की बात की जाए तो 50 से लेकर 75 तक। और संन्यास की बात की जाए तो 75 से लेकर 100 वर्ष तक। और चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है जाबलोपनिषद में मिलता है। उपनिषद की बात की जाए तो जाबलोपनिषद में मिलता है। उसके अलावा बात करें तो देखिए सबसे पहले गोत्र शब्द का तो उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, बट उत्तर वैदिक काल में आपको गोत्र व्यवस्था का उल्लेख आपको मिल जाएगा। देखिए सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर आपको मिलने लगता है, व्यवस्था दिखने लगती है। बाकी शब्द का प्रयोग तो किया गया है, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पहले ही। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। देखिए स्त्रियों का सभा एवं समितियों में भाग लेना बंद कर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति थी ना उसमें गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे आसानी से। ठीक, हर बात लिखना जरूरी थोड़ी है, कॉन्सेप्ट से दिमाग लगाकर भी तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद कन्या के लिए क्या बोला गया है, देखिए कुछ एक अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी बोली गई है। जैसे कन्या के लिए क्या बोला गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है, चिंता का कारण बताया गया है कन्या को। ठीक ना। और उसके अलावा देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात की जाए, ब्राह्मण ये ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात की जाए तो इसमें शूद्रवत पतित बोला गया है स्त्री को, कन्या को। और शतपथ ब्राह्मण में ठीक बोला गया है, अर्धांगिनी बोला गया है। तो ये तो चलिए फिर भी पॉजिटिव बात की गई है, बाकी नेगेटिव। लेकिन चलिए हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कि क्या क्या स्थिति थी उस समय। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो जाती है यहाँ पर आकर। पहले पशुपालन, अभी उत्तर वैदिक काल में कृषि। ठीक है, चलिए उत्पादन जो मुख्य उनकी फसलें थीं जो जिनका उत्पादन करते थे उसमें चावल को क्या बोला जाता था, व्रीहि। जौ का उत्पादन करते थे, गोधूम अर्थात गेहूँ का उत्पादन, माश अर्थात उड़द का उत्पादन। तो ये सब इनका अर्थ ध्यान रख लीजिएगा। लोहे की जानकारी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हो जाती है इन्हें। ठीक है, लोहे की जानकारी हो जाती है। और लोहा को और क्या बोला जाता था उस टाइम में, लोहा को क्या बोला जाता था उस टाइम में, श्याम या फिर कृष्ण अयस बोला जाता था। उस टाइम में लोहा को क्या बोला जाता था, श्याम या फिर कृष्ण अयस। और तांबा को लौह अयस।
तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक लौह अजार के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए राजनीतिक जीवन की बात कर लीजिए। तो राजकीय प्रभुत्व तो सामने आ जाता है, जन के स्थान पर, जन या फिर कबीला के स्थान पर जनपद आ जाता है, और राजा का प्रभुत्व यहाँ पर बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है, लोगों की भागीदारी कम हो जाती है। राजा का जो पद होता है वो आनुवांशिक बन गया यहाँ से, अर्थात आनुवांशिक कहने का मतलब राजा का जो पुत्र होगा या फिर करीबी होगा, सामान्यतः पुत्र ही, और यहाँ पर लिख दिया मैंने, सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र जो होता था वो राजा की गद्दी पर बैठता था, पद आनुवांशिक बन गया था। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो उस समय के आर्यों का जो विस्तार था, क्षेत्र था, उसमें जो शासक होते थे, प्रधान होता था, मतलब जो राजा होता था, राजा कहने का मतलब जो प्रधान शासक होता था, उसको क्या क्या बोला जाता था? किधर की तरफ? उत्तर की तरफ विराट बोला जाता था शासक को, जो प्रधान शासक था। दक्षिण की तरफ भोज बोला जाता था, पूर्व की तरफ सम्राट, पश्चिम में स्वराट बोला जाता था, और मध्य भाग में राजा बोला जाता था। तो ये सब ऐसे जान सकते हैं, जनरल नॉलेज, मतलब ये कुछ फैक्चुअल बात है, आप इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मैंने मैप से दिखा दिया है, मतलब आप आसानी से ध्यान रख लेंगे। उसके बाद कुछ एक यज्ञ की बात की गई है, कौन कौन से यज्ञ कराए जाते थे, तो ध्यान रख सकते हैं। राजसूय यज्ञ कराए जाते थे। ये किसके लिए? राज्याभिषेक के समय ये जो यज्ञ कराया जाता है वो, उसको राजसूय यज्ञ बोला जाता है। मतलब राजसूय यज्ञ जो है ना, राज्याभिषेक से संबंधित, राज्याभिषेक के समय कराया जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ की बात की जाए तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए ये यज्ञ कराया जाता था। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि जो राजा यज्ञ कराता था ना, वो एक घोड़ा छोड़ता था। ठीक है, मान लेते हैं मैं राजा हूँ, मैंने यज्ञ कराया और यहाँ से घोड़ा छोड़ दिया, अपने राज्य से घोड़ा छोड़ता हूँ, और घोड़ा ऐसे आगे बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब जिस भी राज्य से होते हुए गुजरते हुए जाता है वो राज्य मेरे अधीन आ जाएगा। ठीक है, उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, मेरा प्रभुत्व उस राज्य पर बढ़ जाएगा। ठीक, अब ऐसे राजा घोड़ा बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए यहाँ पर किसी राज्य में आ गया, बहुत सारे राज्य इधर बीच में थे, यहाँ पर इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ गया। जिसने भी मतलब घोड़ा को रोक लिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है, अब मुझे उससे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं लड़ रहा हूँ, बाकी अगर कोई नहीं रोक रहा है उस घोड़े को, इसका मतलब मेरा वो प्रभुत्व स्वीकार कर रहा है। अगर कोई रोक ले रहा है मतलब चुनौती स्वीकार कर ले रहा है, मतलब कि लड़ना पड़ेगा मुझे, लड़ने के बाद ही कुछ हो सकता है, राज्य मेरे मतलब वो मेरा प्रभुत्व स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ठीक, वैसे घोड़ा छोड़ दिया जाता था ये यज्ञ कराकर, जहाँ तक घोड़ा चला जाता था वो उस राजा के अधीन हो जाता था, या फिर प्रभुत्व उसका, जो घोड़ा छोड़ता था ना, सारा प्रभुत्व उसका हो जाता था उस राज्य पर। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो इसीलिए यहाँ मैंने बगल में लिख दिया है, प्रभुत्व को चुनौती के लिए ये यज्ञ कराया जाता था। शक्ति का प्रतीक है ये वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ भी कराया जाता था, रथ दौड़ की आकांक्षा थे, रथ दौड़, ये तो नाम से ही दिख रहे हैं। बाकी अग्निष्टोम जो यज्ञ है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस वाले यज्ञ में अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी। तो कुछ एक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हल्का फुल्का आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए धार्मिक जीवन की बात की जाए थोड़ा सा, तो धर्म जो था कर्म कांड पर आधारित हो गया था। महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए ना, ये याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो पहले जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में वो इंद्र थे। ठीक, अब कौन हो जाते हैं? प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। इसके बाद आप शिव अर्थात रुद्र देख सकते हैं, नारायण अर्थात विष्णु। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं? प्रजापति। हाँ, पूषण जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे ना, ये हमने बात की है। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे ना वो पशुओं के देवता थे, काई के? पशुओं के देवता। बट अभी किसके देवता हो जाते हैं? शूद्रों के देवता हो जाते हैं पूषण। तो ये बात है। बाकी ये सारी बातें थी ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन से संबंधित जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन जो भी था, इन दोनों बातों को हमने देखा है। बाकी उत्तर वैदिक काल में आप ये 6 दर्शन का उदय होता है, खड दर्शन का उदय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि सांख्य दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ना वो कौन है? कपिल मुनि है। इसके लिए मैंने ट्रिक वाला वीडियो भी बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रिक वाला वीडियो है, छोटा सा वीडियो होगा, आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँ। तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल मुनि हैं। योग के जो प्रतिपादक हैं
योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन की बात की जाए तो गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो कणाद मुनि हैं। पूर्व मीमांसा की बात कर ली जाए तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा की वादरायण। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है दर्शन, और जो उनके प्रतिपादक है ना, ये इंपॉर्टेंट है पूरे, तो इनको जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक, तो बाकी ये सारी बातें हैं, कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, इनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये सब देख सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन को यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, बगल में ही लिख दिया है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हालांकि हमने सारी बातें ये कर ली है, सारी बातें कर ली हैं, बट एक साथ यहाँ पर लिख दिया है साथ में, अगल बगल में, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ऋग्वैदिक कालीन में, आगे जाकर जन्म आधारित हो जाता है। ठीक, स्त्रियाँ सभा समिति में भाग ले सकती थी, बट उत्तर वैदिक काल में नहीं ले सकती थी। तो मतलब एक डिफरेंस, अंतर दिखा दिया है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर जैसा दिखाया है, जिससे क्या होगा कि एक साथ चीज़ें हैं ना, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये एग्जाम में आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको हो सकता है। तो कुछ एक फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ना, मूल लिपि आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ब्राह्मी लिपि। और ये एक जो ये बोगज कोई ये जो अभिलेख है ना, एशिया माइनर, ये क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये एशिया माइनर जो है ना, ये कहाँ पर है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हाँ, भारत में तो नहीं है, भारत में नहीं है, आप बताइएगा कहाँ पर है। तो बोगज कोई जो अभिलेख है ना, यहाँ से भी ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिला है। नाम आप जान सकते हैं, 4 देवताओं का उल्लेख आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। एक तो नाम आ जाता है इसमें इंद्र का, वरुण, फिर मित्र, नास्त्य। ठीक, लेकिन आपको खाली यही ध्यान रखना है कि बोगज कोई जो अभिलेख है ना, यहाँ से भी ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। बाकी 4 नाम मैंने आपको बोला है, तो थोड़ा सा वो मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद देखा जाए तो प्रत्येक जो वेद है ना, प्रत्येक वेद के सामान्यतः देखा जाए तो 4 भाग होते हैं। एक तो संहिता, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक, और एक होता है अंतिम उपनिषद। अंतिम भाग जो है उपनिषद की बात की जाए तो ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं, वेद प्लस अंत। ठीक, वेदांत, वेदों का ये अंतिम भाग होता है उपनिषद, इसीलिए इसे वेदांत भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अरण्यक की बात की जाए ना, तो अरण्यक मतलब जो ऋषि जो होते थे ना, ऋषियों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी, जंगलों में रचनाएं की जाती थी। अरण्य का मतलब जंगल होता है, अरण्यक। तो जो जंगलों में रचनाएं की जाती थी, जिस ग्रंथ की रचना की जाती थी, उसको अरण्यक बोला जाता था। ठीक, ये सारी बातें हैं, मोटा मोटी देख लीजिए। उसके बाद टेबल बना के मैंने वेद के बारे में यहाँ पर कुछ बताया है, इसको भी देखते रहिएगा। जैसे कि वेद, जो ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का जो मंत्र होता है, मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, होता या फिर होत्री बोला जाता है। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा। ये ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, होता या होत्री। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद का ये उपवेद है, आयुर्वेद। बाकी आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बातें ध्यान रहे या ना रहे। हाँ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितकी है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है। अरण्यक की बात कर लीजिए ऋग्वेद के, तो ऐत्रेय, कौशितकी है। ठीक है, उपनिषद में भी देख लीजिएगा। सामवेद की बात की जाए तो सामवेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है, उद्गाता बोला जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, पुरोहित ध्यान रख लीजिए इतना में। बाकी आपको टाइम मिलता है तो इसमें देखिए, इधर जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं ना, उसमें खाली ये ध्यान रख लीजिए, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर इस टेबल में बात की जाए तो इन पर विशेष फोकस रखिएगा, और ज़्यादा मन करे ध्यान रखने का तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये सब पढ़ने के लिए है, ऐसे ही ना भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। चलिए, तो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। ठीक है, और इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का, धनुर्वेद है। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद के पुरोहित को, जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ब्रह्म। ठीक है, और इसका जो उपवेद है वो है अर्थवेद। बाकी ये सब देखते रहिएगा। अथर्ववेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ, कोई अरण्यक इसका नहीं है, अरण्यक ग्रंथ नहीं है अथर्ववेद का। तो ये खाली ध्यान रखिएगा, कोई ग्रंथ इसका नहीं है। बाकी सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नाम ऐसे ही आप पढ़ने के लिए देख सकते हैं। बाकी चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की बातें हमने कर ली हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उनको एक साथ लिख दिया है। ऋग्वैदिक काल की जो बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है और उत्तर वैदिक काल की, मतलब ये डिफरेंस जैसा दिखाया है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी ना, वो कर्म आधारित थी। जो 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो कर्म के आधार पर यहाँ पर था ऋग्वैदिक काल में। बट यहाँ पर गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में, जन्म आधारित हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, इसीलिए इन बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि डिफरेंस आपको पता चलेगा तो आसानी से आप आंसर को बिना किसी कन्फ्यूजन के दे पाएंगे। हाँ, स्त्रियाँ जो थी सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी ऋग्वैदिक काल में, बट यहाँ नहीं ले सकती हैं, नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में। कृषि की बात की जाए तो गौड़ थी, नाम मात्र की कृषि। ठीक है, तो पशुपालन मुख्य आधार था, बट उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो प्रमुख आधार क्या हो जाती है? कृषि हो जाती है। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। लोहे की जानकारी होती नहीं होती है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे की जानकारी हो जाती है। प्रमुख देवता की बात की जाए ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है वो इंद्र हैं, दूसरे नंबर पर अग्नि है, उसके बाद वरुण है। इंद्र आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख देवता है वो प्रजापति हैं, अर्थात तो ब्रह्मा है। टॉप पर सबसे पहले जो आते हैं प्रजापति या ब्रह्मा, उसके बाद शिव है अर्थात रुद्र, नारायण अर्थात विष्णु। चलिए, उसके बाद विदुषी महिलाओं की कुछ बात की जाए, जिन्होंने जैसे ये लोपामुद्रा, अपाला, घोषा है ना, ये जो ऋचाएँ होती है, मंत्र होते हैं, इनकी रचनाएं की हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं मंत्रों की रचना इनके द्वारा की गई है, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा आदि के द्वारा। ठीक, तो ये विदुषी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं, ये तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा नाम जिनको हाईलाइट किया है, और घोषा भी, ये अब लोपामुद्रा, अपाला और घोषा। ठीक, और इधर की तरफ देखा जाए विदुषी महिलाएं जो उत्तर वैदिक काल में हुई हैं वो मैत्रेयी हैं, गार्गी, सलवा, काव्यायनी आदि। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, प्रशासनिक तंत्र की बात की जाए तो कबीले के जो प्रधान होते थे, कबीला अर्थात जन के जो प्रधान होते थे उनका नाम, उनको क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। तो उनके द्वारा संचालित होता था, और लोग जो होते थे ना वो कबीले के अंग होते थे। बट उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि राजकीय प्रभुत्व सामने आ जाता है, राजा का वर्चस्व बढ़ जाता है, लोगों की भागीदारी कम हो जाती है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए उपनिषद की बात कर लेते हैं। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उप का मतलब पास में, उपनिषद मतलब पास में बैठ के जो ज्ञान अर्जित किया जाता है ना गुरु के पास बैठकर, उसको उपनिषद बोला जाता है। बट आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं। और ये उपनिषद जो है ना ये दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उपनिषद जो है ना ये काय पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, कुछ उपनिषद की बात कर लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 108 उपनिषद हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट जो बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों को हम ध्यान रख लेते हैं। जैसे सत्यमेव जयते की बात की जाए, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, या फिर यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद की बात की जाए तो ये वाला उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चारों आश्रम की बात कर ली जाए, चारों आश्रम की बात करें तो इसका सबसे पहले उल्लेख, उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है जाबलोपनिषद में। जाबलोपनिषद, चारों आश्रम मतलब ये ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, 25-25 वर्ष के ये जो टाइम पीरियड के होते हैं। ठीक, तो ये सब मैं बता भी चुका हूँ। हाँ, पहले के जो 3 आश्रम का पहले के 3 जो आश्रम है ना इनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलता है। बाकी चारों आश्रम का जो उल्लेख सबसे पहले उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद में सबसे पहले मिलता है जाबलोपनिषद में। उसके बाद बात कर ली जाए गीता का जो निष्काम कर्म है, गीता में जो निष्काम कर्म की बात की गई है उससे पहले ही निष्काम कर्म का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ईशोपनिषद में मिलता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, अहम ब्रह्मास्मि है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये सब जो बातें हैं ना ये सब बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद पुराण की बात कर लेते हैं। पुराणों की बात की जाए तो पुराणों की जो कुल संख्या है, नंबर खाली ध्यान रख लीजिए कि 18, कुल पुराणों की संख्या 18 है। और इनका संकलन जो किया जाता है गुप्त काल में किया जाता है। और विष्णु के 10 अवतारों की बात कर ली जाए तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है पुराणों में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण जो है ना सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण है। तो ये हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये नंबर ध्यान रख लीजिए, कुल
इसमें पुराण की बात कीजिए तो सबसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो खाली नंबर है, बाकी सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख सकते हैं कि सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि विष्णु पुराण की बात कर लीजिए, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश और सातवाहन, ये आगे हम पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं कि मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण में मिलता है, सातवाहन का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, तो ये थोड़ा सा जान सकते हैं। बाकी देखिए स्मृति ग्रंथ की बात कर ली जाए तो स्मृति ग्रंथ, इसके अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो कौन कौन आते हैं? स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, ठीक, ये सब आते हैं स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत। और इसी को इसी का अन्य नाम है हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ के रूप में, मतलब इसको जाना जाता है स्मृति ग्रंथ को। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते होंगे जैसे मनुस्मृति है, महाभारत जान सकते हैं, रामायण आदि, ठीक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो महाभारत है ना, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ठीक है। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है जिससे वेद त्रय, ये पहले भी बता चुका हूँ। वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। प्रस्थान त्रय की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद आते हैं, ठीक है। और ये बात तो मैं अभी बता ही चुका हूँ। और ये अस्तोमा सद्गमय का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ना, ये कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी वेद और वेदांग जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उपाध्याय। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वेद या फिर वेदांग के जो वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं उनको उपाध्याय बोला जाता है। और एक्स्ट्रा में आप ये भी जान सकते हैं कि जो 4 वेदों के जानकार होते हैं उनको चतुर्वेदी बोला जाता है। 4 से चतुर्वेदी। 3 वेदों के जो जानकार होते हैं उनको त्रिवेदी, आप जानते होंगे। 2 वेदों का जिन्हें जानकारी होती है, 2 वेदों के जो जानकार होते हैं उन्हें द्विवेदी, ये सब आप जानते होंगे। बाकी चलिए, बाकी कुछ एक इम्पोर्टेंट और बात कर ली जाए तो संस्कार के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। हालांकि 16 संस्कारों को मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, कुल संस्कारों की संख्या आप जानते होंगे। खाली एक उपनयन संस्कार यहाँ पर लिख दिया है। इसमें शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों के लिए ये संस्कार होते थे। शूद्र को छोड़कर शेष तीनों के लिए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। बाकी विवाहों के भी बहुत सारे प्रकार होते थे, जिसमें से मैंने जो 1-2 विवाहों के प्रकार को यहाँ पर लिख दिया। जैसे अनुलोम विवाह की बात की जाए तो इसमें पुरुष जो होता था वो उच्च वर्ग का होता था और महिला जो होती थी निम्न वर्ग की। प्रतिलोम अर्थात अनुलोम का ठीक उल्टा, मतलब यहाँ पर पुरुष हो जाएगा निम्न वर्ग का और महिला हो जाएगी उच्च वर्ग का। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलिए, कुछ प्राचीन मतलब वैदिक काल के कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे लांगल की बात कर ली जाए तो ये हल को बोला जाता था, लांगल। वृक, बैल को। उर्वरा की बात कर ली जाए तो जुते हुए जो खेत होते थे या फिर कृषि योग्य जो भूमि होती थी उनको उर्वरा बोला जाता है, ठीक है। सीता की बात कर लिए तो हल से बनी जो नालियाँ होती थी उनको सीता बोला जाता था। अवट की बात कर ली जाए तो कुआं को बोला जाता था, कूप को, कुआं को। बादल को पर्जन्य बोला जाता था, हलवाहा को कीनाश, ठीक है। अनस, बैलगाड़ी को। तो ये सब कुछ शब्द हैं जिनका मतलब आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये सब भी कुछ शब्द हैं, जैसे कोषाध्यक्ष जो होते थे, उन्हें संग्रहिता बोला जाता था। कर संग्रहक, टैक्स वसूली, ठीक। कर संग्रहक जो होते थे उनको क्या बोला जाता था? भागदूत। रथ सेना जो होती थी ना, उनका जो नायक होता था उसे क्या बोला जाता था? सूत पुत्र, सुना होगा आपने। तो रथ सेना का जो नायक होता था उन्हें क्या बोला जाता था? सूत। उसके बाद बात कर ली जाए, ये सारी बातें हैं, आप एक करके आप देख सकते हैं। बाकी ये एक देख लीजिए, विषमत्ता, कर लेने वाला जो स्वामी है ना, टैक्स लेने वाला स्वामी। अब कर लेने वाला स्वामी उस समय कौन होता था? राजा ही होगा ना। तो उन्हें क्या बोला जाता था? विषमत्ता। तो ये एक ध्यान रख सकते हैं। फिर ये स्पश, गुप्तचर को बोला जाता था। तक्षण, बढ़ई को। महिषी, कर्मा, धातु कर्म, धातु वाले जो काम करते थे उन्हें कर्मा बोला जाता था। पालागाल, विदूषक के पूर्वज। आय व्यय का गणना करने वाले अध्यक्ष को अक्षावप। तो ये सारी बातें आप देखते रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।